हनीमून पर गए पति पत्नी 15 दिन में ही पत्नी ने रचा पति की मौत का खूनी मंजर। पत्नी सोनम ने ही तय की थी राजा रघुवंशी के मौत की तारीख। राजा पर हो रहे थे एक के बाद एक वार, सोनम करती रही मौत का इंतजार। राजा रघुवंशी हत्याकांड में मेघालय पुलिस ने किए सनसनीखेज खुलासे। सोनम के मंसूबों पर फिरा पानी, मजबूरी में आकर किया सरेंडर। राजा की मां से लिपटकर रोया सोनम का भाई, बोला उसे मिले मौत। मेघालय पुलिस ने किया क्राइम सीन रिक्रिएट, हर एंगल से हो रही है जांच। नमस्कार, स्वागत है आपका इजम्स न्यूज के स्पेशल क्राइम शो के दूसरे एडिशन में। मैं हूं आपके साथ अमन ठाकुर और मैं हूं आपके साथ शबाना खान। एक सपनों भरा हनीमून जो खुशियों का प्रतीक होना चाहिए था, एक भयानक त्रासदी और रहस्यमयी हत्याकांड में बदल गया। शादी के केवल 9 दिन बाद ही नया जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय रवाना हो गया। दिलचस्प बात यह है कि हनीमून की पूरी प्लानिंग सोनम ने खुद ही की थी। टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक सब कुछ सोनम के नाम से हुआ। पुलिस के मुताबिक यहीं से साजिश की नींव रखी गई थी। 15 मई के आसपास सोनम और राज कुशवाहा ने हत्या की साजिश रची। ये तय किया गया कि किस तरह इंदौर से गुवाहाटी पहुंचा जाए, वहां से शिलोंग जाकर राजा रघुवंशी को कैसे मारा जाए और फिर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वापसी कैसे की जाए। इसके बाद राजा और सोनम मेघालय के शिलोंग नॉनगिरियाट गांव घूमने गए। ये वही जगह थी जो इस हत्याकांड का साइलेंट गवाह बनी। उसी दिन से दोनों अचानक लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार धारदार हथियार से की थी राजा रघुवंशी की हत्या। हत्यारों ने गुवाहाटी स्टेशन के पास से खरीदा था हथियार। राजा पर आरोपी विशाल ने किया था पहला वार। सूत्रों के मुताबिक राजा ने खुद को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो अकेला था और हत्यारे थे 4। पुलिस के मुताबिक सोनम उन 4 आरोपियों को अपने पति राजा पर वार करने के लिए बार बार बोल रही थी। पुलिस ने यह भी बताया कि राजा की हत्या के बाद आकाश, विशाल और आनंद ने मिलकर राजा के शव को खाई में फेंका। पुलिस के मुताबिक मर्डर वेपन को भी रिकवर किया गया है। एसपी ने बताया कि राजा के सिर में जख्म के 2 निशान थे। साथ ही बताया कि राजा की हत्या से किसे फायदा होना था, इसकी भी जांच होगी। पुलिस के अनुसार राजा की हत्या के समय सोनम वहीं सामने ही खड़ी थी। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा की हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के कई झूठे दावे किए। पुलिस के सामने सरेंडर करते ही उसने खुद को बचाने की कोशिश भी की। उसने कहा कि कुछ अनजान लोगों ने उसे किडनैप कर लिया था। इसके बाद उसने ये भी कहा कि उसे नशीली चीजें दी गई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गई, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो पता चला कि सोनम सरासर झूठ बोल रही है। सोनम का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचा। उसने राजा की मां के पैर पकड़े और गले लगकर फूट फूट कर रोया। उसने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कहा कि मेरी बहन ने जुर्म किया है तो उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे सजा जरूर मिले, बल्कि मैं उसे खुद सजा दिलवाऊंगा। राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएशन के बाद एसपी ईस्ट खाली हिल्स विवेक सिंह ने बताया कि सीन रिक्रिएट के दौरान आज पूरी घटना दोबारा दोहराई गई। ये भी दोहराया गया कि हत्या के बाद आरोपी वहां से कैसे भागे। पुलिस ने बताया कि राजा की हत्या में 2 डाव नामक हथियार का इस्तेमाल किया गया था। इनमें से पुलिस ने दोनों डाव बरामद कर लिए हैं। साथ ही पुलिस की जांच सिर्फ लव ट्रायंगल तक ही सीमित नहीं है। सोनम का परिवार भी जांच के दायरे में है। सोनम के परिवार से भी पूछताछ की जाएगी। अदालत ने 11 मई 2025 को सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। गाजीपुर से गिरफ्तार सोनम को भी पुलिस ने 8 दिन की रिमांड पर भेजा है। इस सनसनीखेज केस की जांच तेजी से बढ़ रही है, जिसमें कई खुलासे हो रहे हैं। 3 और आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग लाया गया है। इंदौर में एक फ्लैट से देसी पिस्तौल, कारतूस, कैश और जली हुई वस्तुएं जब्त की गई हैं। शिलोंग पुलिस ने नाले से सोनम का लैपटॉप और राजा रघुवंशी का मोबाइल बरामद किया है। देसी पिस्तौल और सोने के आभूषण भी सफेद थैली में मिले। लैपटॉप से मिले डिजिटल सबूतों से सोनम की सक्रिय भूमिका भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस एक और हथियार की तलाश में जुटी है। अब देखना ये होगा कि अदालत इस मामले को लेकर क्या फैसला सुनाती है। साथ ही अगले एपिसोड में ताजा जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी इजम्स न्यूज के इस खास ब्रॉडकास्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।